गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैं हूं अभी जूनागढ़ जंक्शन पर और मैं आया हूं यहां पर गिरनार पर्वत को एक्सप्लोर करने के लिए। पहुंच चुका हूं भावनाथ और यहां से गिरनार के लिए मिलेगी मेरे को रोपवे। और वैसे मेरा प्लान नहीं था लेकिन अचानक से प्लान बना और मैं आ गया यहाँ पे। पीछे देख रहे हो गाइस, आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। देखो पहाड़ बिल्कुल बादलों में है, मतलब बादल बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। मैं नहाया धोया और सारा काम करने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए, नाश्ता कर लिया जाए। तो भाई साहब यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ें मिलेंगी नहीं, बहुत मतलब ना ही आपको लंच के लिए यहाँ पे कुछ मिलेगा। यहाँ से दूर है जो भी सिस्टम है, यहाँ पे बस रुकने का है और थोड़ा सा मार्केट है, वरना अदरवाइज़ आपको खाने पीने के लिए आपको खुद को इंतज़ाम करना पड़ेगा। लकीली मेरे पास शाम का कुछ बचा हुआ था, मैंने कुछ ख़रीदा था तो वो मैंने खा लिया और प्लस यहाँ से मैंने चाय बिस्किट लिया। इसके अलावा यहाँ पे मेरे को आज नाश्ते में कुछ भी नसीब नहीं हुआ। और सामने देखो वो है गिरनार। और भाई साहब इतना बढ़िया सीन लग रहा है ना, नीचे से इतना बढ़िया लग रहा है, ऊपर तो मज़े आने वाले हैं नेक्स्ट लेवल। तो अब मैं जा रहा हूँ इस साइड से रोपवे की तरफ। मैं जाऊँगा रोपवे से और आऊँगा सीढ़ियों से, क्योंकि दोनों जगह से व्यूज़ जो होंगे वो अलग होंगे, इसलिए मैं पहले जाऊंगा रोपवे से, आऊँगा सीढ़ियों से। और एक भाई से मेरी बात हुई थी, यहाँ पे शॉप है उसकी, तो वो बोल रहे थे कि आपको रोपवे के बाद भी 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी है और उतरनी है आपको लगभग 10,000 सीढ़ियाँ। ये है उड़न खटोला रोपवे। पहले मैं सामान जमा करूँगा, आई थिंक सामान जमा होता है उस साइड में। किधर है टिकट काउंटर, किधर है? तो मैंने टिकट ले लिया, मैंने सिर्फ जाने का टिकट लिया है। आऊँगा मैं सीढ़ियों से और ये टिकट है 400 रुपये का। और अगर आपको आना जाना है तो ऑलमोस्ट 700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एक टिकट के लिए। एक और बात यार, मेरा ट्राईपॉड ले लिया है इन्होंने, बिना ट्राईपॉड के कैसे बनेगा ब्लॉग। ये आ गया अपना उड़न खटोला, उड़ाएंगे। अब उड़न खटोला उड़ेगा थोड़ी देर में। भाई साहब फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आ गई है और हमें उतरना पड़ेगा। उड़न खटोला स्पीड में आ रहा भाई, ब्रेक भी जोरदार है भाई। आ रहा हूं, ये रुकता नहीं है, मूविंग जैसे ही मूव करते रहता है उसमें ही उतरना पड़ता है। ये देखो व्यू, पिछला व्यू देखा था ना, उससे भी ऑसम व्यू। उसमें तो सनलाइट क्या है थोड़ी अलग जगह से पड़ रही थी, इसलिए व्यू सही नहीं आ रहा था। इसमें क्या है, सनलाइट ठीक से पड़ रही है, तो अभी सारी चीज़ें बिल्कुल सही से दिखेंगी। देखना तो अभी ये सामने है अंबाजी मंदिर और अभी यहाँ दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहाँ से कुछ लोग रिटर्न जा रहे हैं, तो वो भाई लोग बता रहे हैं कि भाई साहब रास्ता बहुत मस्त है। तो अब यहाँ पे अंबाजी के दर्शन करने के बाद मैं
जा रहा हूँ आगे। वैसे यहाँ पे मेरे को कुछ नाश्ता वास्ता का मिल रहा है तो मैं कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे भी नहीं खाया था। और जो बड़े बुजुर्ग चल नहीं सकते उनके लिए यहाँ पे ये सुविधा भी है। तो जो आंटी जा रही है और ये वैसा भी अंकल को ले जा रहे हैं। तो आगे एक और मंदिर है, फिर उससे आगे एक और भी मंदिर है शायद। और वो देखो, एक बात बताऊं, मैं जब स्टैचू ऑफ यूनिटी से सोमनाथ गया था तो मेरा प्लान था कि सोमनाथ के बाद मैं आऊँगा गिरनार, लेकिन अचानक मेरा प्लान कैंसिल हो गया और मैं गिरनार नहीं आ पाया। तो फिर मेरे को वहाँ पे आंटियाँ मिली ना, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ज़रूर जाना, वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे तो बहुत सही में ही बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक और मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर। इसके बाद एक और मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर। तो ये वाला जो मंदिर था ये गोरखनाथ मंदिर था, ये दत्तात्रेय मंदिर थोड़ा और आगे है। और अभी मेरे को एक अंकल जी मिले थे, वो बोले कि भाई वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई है। तो आई थिंक ये वाला जो मंदिर है ना, ये है दत्तात्रेय मंदिर। बहुत कड़ी चढ़ाई होने वाली है इसकी तो, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ का शेप देखो। बहुत सारे वॉल्केनोज नहीं देखे हमने, उस टाइप का है इसका शेप। यहाँ से बिल्कुल नीचे स्ट्रेट में जाना है, नीचे बिल्कुल सीधे, और फिर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। फिर वो थकाने वाली होगी, मुझे पता है बहुत थकाएगी वो वाली। मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। मैं 8 बजे यहाँ पहुँच गया था। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। और देखो भाई साहब 2-2 सिलेंडरों को इतनी चढ़ाई से लेके जा रहे हैं। भाई मैं इनकी हिम्मत ही मानता हूँ, 2-2 सिलेंडर को अकेले, मतलब 30 किलो वजन प्लस चढ़ाई। भाई बहुत मुश्किल काम है यार। अच्छे बंदे उठा नहीं पाते, प्लेन एरिया में नहीं उठा पाते सिलेंडर को कंधे पे। और भाई मतलब 2 सिलेंडरों को इस पर चढ़ाई पे लेके जा रहा है। तो मेरे को ये भाई साहब मिले थे। जय गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। वो सामने आप भाई देख रहे हो जो अपने कंधे पे एक पोटली सी लेके चल रहे हैं। भाई इतनी तेज चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ था ऊपर और मैं यहीं पे था। मैंने 10 सीढ़ियाँ भी नहीं उतरेंगी और भाई यहाँ नीचे आ गया। इनको इतनी हैबिट हो चुकी है ना, बहुत तेज चलते हैं। जैसे हम लोग प्लेन में चलते हैं ऐसे ही ये सीढ़ियों पे चलते हैं। मेरे जैसे बंदे की सांस फुला दी इन सीढ़ियों ने, लेकिन मज़ा आ रहा है। कुछ भी कहो, इस थकावट का भी मज़ा अलग ही है। सारे लोग रुक रुक के ट्रैवल कर रहे हैं, रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं रेस्ट लेना पड़ रहा है। भाई लेना पड़ेगा, बहुत तगड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। अभी तो ऊपर है मंदिर, बहुत ऊपर है। मैं भी बैठूंगा कहीं पे, पानी पीऊँगा, उसके बाद दोबारा चढ़ाई स्टार्ट करूँगा। लेकिन छाया देखूँ कहीं पे, वो टीन सेट में होगी, वहाँ पे देखूँगा। तो इस टीन सेट में पीने के पानी की भी व्यवस्था है। तो सांस फूली हो तो पानी बड़े आराम से पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए।
थोड़ा सा पानी पीने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने फिर से शुरू कर दी अपनी चढ़ाई, क्योंकि वो भाई साहब बोल रहे थे जिन्होंने मेरे को पानी पिलाया था, बोला सिर्फ 400 सीढ़ियाँ रही है, अब ज़्यादा नहीं है। ये देखो होल है, इसमें एक गद्दा वद्दा लगा दो और मस्त सो, यहाँ पे हवा लगेगी। यहाँ पर बहुत धूप है लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। पसीने वसीने आ रहे हैं लेकिन सूख जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली मंदिर आ ही गया, थोड़ा ही रहा है बस, 10 के करीब सीढ़ियाँ है बस। और मैं कैमरा शूटिंग वगैरह फ़ोन वोन की मना है, तो मैं कैमरा रख रहा हूँ अब। तो दर्शन करने के बाद अब मैं वापस उतर रहा हूँ, और बस उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, उतरने में तो अब लग नहीं रहा भाई, चढ़ने में तो ना थाई मेरी बढ़ गई थी। अब तो चढ़ाई तो कुछ है नहीं, अब तो उतरना ही है। इधर से थोड़ा सा चढ़ना है बस, वहाँ पे दूसरी साइड में थोड़ा सा चढ़ना है उधर से, जहाँ से यहाँ से नीचे जाएंगे फिर थोड़ा सा चढ़ेंगे, फिर उतरना ही उतरना है पूरा। इस जगह को देख कर ना ड्रोन की कमी महसूस हो रही है। अगर यहाँ से ड्रोन शॉट्स लिए जाते ना तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल फुटेज आती, मज़ा ही आ जाता देखने में। एक तो ये पहले से ही इतनी ऊंची है, और इससे भी 200 फीट 300 फीट ऊपर, और जब ड्रोन उड़ता तो कितने मस्त शॉट आते हैं आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे कमंडल कुंड में प्रसादी ग्रहण करके अब चल रहा हूँ मैं। प्रसाद अंदर शूटिंग मना थी, तो मैंने कैमरा रख रखा था। अंदर शूटिंग क्या, आवाज़ करना भी मना है, चुपचाप खाना है प्रसाद। तो प्रसाद में एक रोटी, सब्जी आलू की, दाल चावल, एक गुजराती डिश, और उसके साथ मीठी वाली गुजराती कढ़ी और हल्की सी खिचड़ी, और बहुत बढ़िया प्रसाद था। अगर वैसे देखा जाए तो ये जो रास्ता है ना, इसी के हिसाब से लंच ही था वो, क्योंकि इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। एक ही रोटी थी, थोड़े से दाल चावल थे, थोड़ी सी खिचड़ी थी, थोड़ी सी वो गुजराती डिश थी। इससे ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए ऐसे रास्ते में, वरना आपकी हालत के जिम्मेदार आप खुद होगे। क्योंकि अभी तो दोबारा उधर जाना है, अभी तो चढ़ना भी है। मंदिर तो चढ़ लिया, लेकिन मंदिर की दूसरी तरफ तो जाना है चढ़ के। वैष्णो देवी में थोड़ा सिस्टम ठीक है, वहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी और स्लैब भी मिलेगा। तो क्या है, सीढ़ियों से चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, पैर जल्दी भर जाते हैं, और स्लैब पे अगर चलोगे तो इतना ज़्यादा नहीं थकते। उतरना चाहिए सीढ़ियों से और चढ़ना चाहिए स्लैब से। सीढ़ियों से जल्दी उतरा जाता है, लेकिन यहाँ सीढ़ियाँ या स्लैब बनाई नहीं जा सकती एक्चुअली। यहाँ पे ढलान ज़्यादा है, वहाँ पे तो पूरा पहाड़ वगैरह थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे एक तो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे स्लैब तो बनाई नहीं जा सकती। यहाँ पर जगह देखूँ क्या, ए यार किसी ने टट्टी कर रखी है, वरना जाता मैं वहाँ पे। हक रखा है किसी ने वहाँ पे, शिट। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर आ गया है दोबारा, और अब यहाँ से उतरने का ही काम है। अब चढ़ाई का कोई काम नहीं है, कोई छोटी मोटी चढ़ाई आ जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे चढ़ाई अब बिल्कुल नहीं है, अब उतरने का ही काम है। तो उतरने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी देर में उतर जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से। मैंने 8 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, अब बज रहे हैं 12:30, तो ठीक है 12:30 से 2 घंटे और लगा लो। 2:30 बजे तक मैं नीचे पहुंच जाऊंगा प्रोबेबली।
क्योंकि अब क्योंकि उतरने में दिक्कत नहीं है, उतरने में स्पीड से उतर सकते हो, चढ़ने में तो आपके थाइस फूल जाती हैं, बिल्कुल बढ़ जाती हैं थाइस। तो फाइनली यात्रा तो ख़त्म हो गई। अब मुझे सिर्फ नीचे उतरना है, तीनों मंदिर पीछे रह गए। यहाँ ये अंबाजी का मंदिर है, ये जो है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो। और गाइस, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ऑलमोस्ट मैं 2:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया यार। 2 बजने वाले हैं और 2 बजे तक मैं नीचे होऊंगा। 2 बजे तक मैं नीचे होऊंगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1:30 बजे ही नीचे पहुंच जाता, लेकिन कुछ लोगों से बात करने रुक गया और थोड़ा रेस्ट भी ज़्यादा कर लिया मैंने। अदरवाइज़ मैं इसको कवर तो कर देता, जल्दी कर देता। अब तो थोड़ा सा रहा है बस, ये नीचे दिख रहा है, मुश्किल से 400 सीढ़ियाँ रही हैं। ये देखो, ये मैं उतर रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल सीढ़ी, 13,000 सीढ़ियाँ कंप्लीट। ठीक है गाइज, 13,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। मेरे काल्फ और हैमस्ट्रिंग की तो बैंड बजी पड़ी है। और थोड़ा रेस्ट करूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊँगा, फिर अगली ट्रिप पे निकलूँगा। तो बस गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।